अब ऐसे में कई सवाल हैं। सवाल ये कि देवबंद के मौलाना अरशद मदनी ने नेपाल बना देने की धमकी आखिर क्यों दी? क्या अरशद मदनी हिंदू राष्ट्र के नाम पर नफरत का जहर घोल रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे साथ जो मेहमान है, पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। हाजी नाजिम, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आचार्य राज मिश्रा, हिंदू धर्माचार्य हैं। सभी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का स्वागत है बहुत बहुत। शहाबुद्दीन रिजवी साहब, शुरुआत आप ही से करते हुए, ये मदनी साहब को नेपाल का इतिहास क्यों याद आ गया, या नेपाल का हश्र क्यों याद आ गया? क्या धमकी देना चाहते हैं वो? देखिए, मौलाना अरशद मदनी साहब जमीयतुल उलमा के अध्यक्ष हैं और देवबंदी मकतब फ़िक्र के मशहूर आलिम दीन हैं, बुजुर्ग आलिम हैं। अगरचे मेरा नज़रियाती एतबार से उनसे इख्तलाफ है, इसके बावजूद भी ये बात इस पस मंज़र में, इस परिप्रेक्ष्य में कही जा सकती है कि, और उन्होंने कही भी है कि जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और दूसरे लोग ये कहते हैं कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो जाहिर बात है कि उसके जवाब में ये कहा जाएगा कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी निजाम के तहत भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, उसके जवाब में ये कहा जाएगा मौलाना साहब, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि नेपाल का जो हश्र हुआ उसे याद दिलवा दे। हाँ नहीं, खैर ये बात तो ज्यादती हो जाएगी कि नेपाल का हश्र जैसी बात तो नहीं कहना चाहिए, मगर ये कह सकते हैं कि नेपाल देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर नेपाल का नाम पेश किया जा सकता है। नहीं तो बात तो वही है, कान यहाँ से पकड़िए चाहे पीछे से पकड़िए, बात तो यही हुई ना कि आप ये कह रहे हैं, ऐसे मत बोलिए कि नेपाल में जो हुआ वो होगा, ये देखिए नेपाल का क्या हाल हुआ। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? नहीं, देखिए, हम तो नेपाल के हश्र जैसी बात नहीं कर रहे हैं। हम मिसाल के तौर पर नेपाल का नाम पेश कर रहे हैं कि नेपाल पड़ोसी देश है हमारा और हमारा मित्र देश है, और वहाँ पर हिंदू राष्ट्र था, वो देश था। उसके बाद में वहीं के लोगों ने आवाज़ बुलंद की, एजिटेशन किए, तहरीक चलाई, और तहरीक चलाने के बाद में फिर नेपाल को जमहूरी मुल्क घोषित करा दिया। तो अब हिंदुस्तान और नेपाल जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत में जो खूबसूरती है, जो हुस्न है, जो जमाल है, वो किसी धार्मिक देश में नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन नेपाल की तुलना किसी भी प्रकार से भारत से की जा सकती है क्या? हाजी नाजिम। हाँ प्रयोति जी, देखिए ये मुल्क तो बड़ा खूबसूरत है और इस मुल्क की खूबसूरती को हम लोग पूरी दुनिया में फैलाते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क जो गंगा जमनी तहजीब वाला, संविधान से चलने वाला। और रही बात यहाँ पर कि भी ये हिंदू राष्ट्र की बात, तो हम तो कहते हैं कि भाई संविधान से मुल्क चलता है। अगर आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र का मैनिफेस्टो क्या है जनता के सामने सार्वजनिक कर दीजिए, ताकि पता तो चले कि जो हिंदू राष्ट्र में मिलने वाला है वो आपको संविधान के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा। आपसे ये किस संवैधानिक पीठ ने कह दिया कि हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है, या किसने कह दिया कि इस्लाम खत्म कर देंगे, या कौन से संविधान में संशोधन हो गया, या कौन सा विधेयक पेश हो गया जो आप लोग इस बात को लेकर छाती पीटते हैं अपनी? हाँ प्रयोधि जी, देखिए, ना तो मैंने ये कहा कि देखिए हिंदू राष्ट्र कौन से कागजों में हो गया, ना मैंने ये कहा कि देखिए यहाँ अमेंडेड हो गया। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो अपने मुल्क को बताया कि मेरा मुल्क बड़ा खूबसूरत है और इस मुल्क जैसा खूबसूरत पूरी दुनिया के अंदर कोई दूसरा मुल्क नहीं है। लेकिन हम तो कहते हैं कि जब मुल्क संविधान से चलता है, तो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, तो भाई उसका एक मैनिफेस्टो तो होगा, आपने उसमें क्या तैयार कर रखा है, तो वो भी तो थोड़ा सार्वजनिक कर दीजिए। या सिर्फ कहने से कि हिंदू राष्ट्र, भाई हम के ये कहते हैं कि इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू मुसलमान भाई सब मिलजुल कर आगे ले चलने में अपना अहम योगदान दें, तो इससे अच्छा ही और क्या हो सकता है। मदनी ने कहा आप उसे गलत कहते हैं ना, फिर मैं चक्रपाणी जी के पास जाऊंगी, मदनी ने, राज मिश्रा आपके पास भी आऊंगी। तो फिर जो मदनी साहब कह रहे हैं वो गलत है, आप खंडन कर रहे हैं ना, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हाँ प्रयोधि जी, देखिए हम लोग भारतीय हैं, हम लोगों ने भारत के अंदर जन्म लिया, हम अपने भारत की बात करेंगे। और रही बात नेपाल की, भाई नेपाल के अंदर क्या हो रहा है वो नेपाल की सरकार जाने, या नेपाल और हमारे पड़ोसी मुल्क है उनके अंदर क्या हो रहा है उनकी सरकार जाने। मदनी साहब गलत कह रहे हैं ना भारत के बारे में। हाजी नाजिम, मदनी साहब गलत कह रहे हैं ना, नहीं कहना चाहिए ना ये? हाँ प्रयोधि जी, देखिए उन्होंने किस संदर्भ में कहा है तो उसका जवाब तो मदनी साहब ही देंगे, लेकिन हम लोग तो अपने भारत की बात करेंगे। नहीं, संदर्भ तो ये है, सुनिए मुझे और भी मेहमानों पर जाना है, मैं बस इतना कह रही हूँ, संदर्भ तो इतना है, उनकी बात को ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप समझ ना पाए, इतने साफ गोई से लिखी गई बात है उनकी। वो कह रहे हैं इतिहास देख लो नेपाल का क्या हुआ, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कही। क्या मतलब है, नेपाल में क्या हुआ, क्या हमने नहीं देखा? तो आप कह रहे हैं वो गलत है ना, मतलब नहीं कहना चाहिए था ना? प्रयोधि जी सुन लीजिए,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां पर कट्टरता बढ़ती है, तो देखिए कट्टरता बढ़ने से उस देश का भी हाजी नुकसान होता है और नाजिम वहां पर साहब, रहने वाले गलत है या नहीं है मैं कह रही हूँ, कह दीजिए कि गलत है। चाहिए। अगर आपको लगता है तो आप कह दीजिए, मैं समर्थन करता हूँ। ये बीच का रास्ता नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, जल्दी से बताइए। प्रगति जी, आप अपनी बात हाजी नाजिम खान से गले में डाल के आप निकलवाना नहीं, चाहते हैं, मैं लेकिन तो हाजी आपके नाजिम से जवाब चाह रही हूँ। अपने भारत से प्यार करता है। ये जो चाशनी में डुबोकर बातें कर रहे हैं ना, मुझे ये मेरा जवाब नहीं हुआ सवाल का। मैंने सीधा सवाल पूछा, हाँ कि ना। आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बताइए जल्दी, मैं और समय दे देती हूँ। हाँ प्रयोति जी, देखिए नेपाल का जब जिक्र आता है तो नेपाल से हम लोगों को क्या लेना, हमें तो सिर्फ अपने भारत तो को लेना। फिर मदनी साहब ने नेपाल का नाम क्यों लिया? अच्छा रुकिए, अपने जहन में सोच लीजिए क्या जवाब देना है। नेपाल की राजनीति पे मुझे आपसे बात नहीं कर रही, आप उसके जानकार नहीं है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो क्यों नहीं जारी कर देते ऐसे लोग जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। जी नहीं, पयोपी जी इस बात को समझना होगा पयोधी जी कि ये जो बोल रहे मौलाना साहब या हाजी साहब, यह एक मानसिकता है। आप समझो, ये मौलाना साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन इनके दिमाग में बचपन से ही जो डाल दिया गया है एक वायरस, और वो डाला गया कट्टरपंथ का, तो वो तो गाहे बगाहे हमेशा वो तो बोलते ही रहेंगे ना। उनके अंदर प्रोग्रामिंग कर दिया जा चुका है। मदरसों में होता क्या, यही तो होता है ना प्रोग्रामिंग, और इसी के बदौलत तो आप देखो जो कहता है था कि सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था हाजी साहब, हाजी साहब बीच में नहीं बोल रहा था, हाजी साहब बीच में नहीं बोल रहा था, अगर आप गलत बात कहेंगे हाजी तो मैं साहब नहीं मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आप टीवी जिहाद करने लगे, मेरे को बोलने भी नहीं दोगे मेरे ही देश में। हाजी साहब आप टीवी जिहाद मत करो, यानी मेरी बात टीवी सुनो। जिहाद का मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाजी नाजिम खान कलमा पढ़ता तो आप भी कलमा पढ़ने की बात करेंगे। हाजी नाजिम खान कलमा पढ़ता है, जब इस्लाम को मानता है, तो आप टीवी जिहाद के माध्यम से कहना चाहते हैं। सुन लो मेरी बात, टीवी जिहाद में आ रही है, आचार्य जी भी आ रहे हैं, यार ये इनको क्या चुप तर्क है? कराओ, ऐसा तर्क नहीं। अयोधी जी इनको चुप कराओ, इनको चुप कराओ, इनकी ऑडियो डाउन करो, ये मानने वाले हम नहीं लोगों है। को ये चुप पूरे कराने देश के लिए और तो विश्व हिंदू में राष्ट्र की बात करते यही हैं, हम विचारधारा लोगों को जो है ना बोलने के पूरे लिए देश में संविधान अधिकार अरे दे रहा है हमारे हाजी पास। नाजिम साहब, देखिए, पिछले मूल 2 विषय मिनट यह आप है। बोले हैं, पिछले 2 अरे मिनट सुनो आप भाई। बोले और अब आप कह अरे रहे हैं आपको सुन चुप लो। करा रहे हैं। आप सुन लीजिए उनकी बात। सुन लो, देखो ये समझो बात को, इनके दिमाग में प्रोग्रामिंग हो चुकी है, ये अपने तरह से नहीं चलते हैं। वो तो भारत के कुछ संस्कार मौलाना साहब चाहे हाजी नाजिम से है कि जो कानून का संविधान का डर है, नहीं तो आप देखते ही अभी बम फोड़ देते हैं, ये हमें 47 से भून देते। वो तो संविधान ने रोका हुआ है, आप समझो बात को। और ये जब तक सर ये तो चाहते हैं कि कैसे गलवा हिंद बने। देखो इस बात को समझा करो कि ये जो कहता था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सुनो मेरी बात, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, वही देश विभाजन करवा दिया, वही पाकिस्तान टुकड़े करा दिया। लेके आपको मार देंगे, इस तरीके का एक लाठी से हाका नहीं जा सकता ना, सबको एक लाठी से हाका नहीं जा सकता। सबको मर्यादा में रहकर अपनी बात करनी होगी, सबको मर्यादा में रहकर अपनी बात करनी होगी। कोई भी ऐसी बात ना करें, कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे आपत्ति हो। चक्रपाणी महाराज, देखिए ये मर्यादा में नहीं रहते ना। राज मिश्रा, ठीक है मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। राज मिश्रा को भी मुझे इन्वॉल्व करना है। बंदूक पकड़ा देती तो गोलियां चलाते ही है। चक्रपाणी महाराज, ये गोली चला देते, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। पयोधी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। बम दे दो तो बम मार दे अभी। पयोधी जी, मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं कि इस देश का जो बंटवारा हुआ था ना, वो हुआ ही हिंदू राष्ट्र के ऊपर और मुस्लिम राष्ट्र के ऊपर हुआ था। इसको ध्यान रखना होगा। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं था तो फिर बंटवारा किस बात के लिए था भाई? क्यों बांटा गया था इस देश को? बांटा ही इसी विषय पर गया था ना कि एक देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक देश मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। और जब बंटवारे की बात आई थी तो यहां बैठे हुए इन मौलानाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि 90% जो मुस्लिम हैं उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में वोट किया था कि पाकिस्तान बनना चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए। और उसके बाद गए कितने लोग? 50% लोग गए, 40% लोग यहां रह गए उपद्रव मचाने के लिए। कुछ उसमें से इस प्रकार रह गए जो उपद्रव मचाने के लिए ही रह गए। 40% यहां उपद्रव बैठ करके मनाते हैं, 10% मुसलमानों को मैं मान सकता हूं क्यों बैठा है, ठीक है। ओके, तो वो उपद्रव मचा रहे हैं। अब दूसरी बात आप बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? अरे भाई एक बात बता देता हूं,
हिंदू 10 राष्ट्र सेकंड ही दे ना। देना, बस आप आ रही हूँ, सर्वे उनकी भवन्तु बात पूरी सुखिनः, होने दीजिए। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। महाकश्यप दुख भाग में सभी के सुख की कामना हिंदू राष्ट्र में ही की जा सकती है। मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि भारत के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है, अभी भी इसी कारण से बड़े चैन से मौज करते हो, पूजा पांडालों पर पत्थर मार करके भी, और अगर पाकिस्तान जीतता है तो पटाखे जला करके भी प्रसन्नता से भारत में चैन से सांस लेते हो। जिस जगह पर तुम बहुसंख्यक हो, तुम्हारी कम्युनिटी बहुसंख्यक है, जहां पर आज हिंदू अल्पसंख्यक है, ठीक है। जाकर के वहां की एक बार परिस्थिति ठीक, चेक करके राजमिश्रा। देखो। एक मिनट सुन लीजिए। और दोबारा नेपाल की बात कर रहे हो, भारतीय सेना ना वो हाल करेगी कि उसके बाद मरहम ढूंढे नहीं मिलेगा। अगर यहाँ नेपाल वाला हाल करने का ठीक है। सोचा ना, ये भारतीय सेना बहुत पावरफुल है। फिर नाजिम ये साहब जवाब सोचोगे कि दीजिए। कैसे ठीक है, बैठा ठीक है जाए। राजमिश्रा, समझ में समय आया? की कमी है, समय की कमी है, हाँ। जवाब ले लीजिए। पयोधी जी देखिए, अभी आचार्य जी का मैं जवाब दे दूं। इन्होंने हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र की बात करी है। देखिए, हम पाकिस्तान का जो चिन्ह था उसको हम मुसलमान मानते ही नहीं। उसने तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक नफरत का बीज बो दिया। उसके पूर्वज आप भी, अरे सुन लीजिए, उसके घर परिवार वाले जो भारत के अंदर रह रहे हैं वो आज भी हिंदू हैं, आज भी हिंदू हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान बनाकर और मुसलमानों को भारत के अंदर इस तरीके की बात करी, भाई हम मानते हैं जिन्ना को हमने जिन्ना को लात मारी है, और गांधी जी को चुना, गांधी जी के मुल्क को चुना, क्योंकि ये मुल्क हमारे अपने बाप दादाओं के कुर्बानियों का है। सुन लीजिए आचार्य जी, तो वही तो मैं एक मिनट भाई हम देश की आर्मी का सम्मान करते हैं। महाराज एक मिनट नाजिम साहब, तो वही तो किसने इस बात को नकारा? किस देश के लिए जिसने अपने प्राणों की आहुति दी, जिस देश के लिए जिसने अपने प्राण न्यौछावर किए, उन्हें सराखों पर रखा इस देश ने। और मेरा वही सवाल था आपसे, तो आप कह दीजिए कि जो अगर आपने कहा कि एक भारतीय के तौर पर आप बात कर रहे हैं, तो क्या एक भारतीय के तौर पर इतने वरिष्ठ हैं मदनी साहब, क्या उन्हें कहना चाहिए था? क्या उन्हें नेपाल वाली बात कहनी चाहिए थी? कह दीजिए गलत है। हाँ पयोधी जी देखिए, फिर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहता हूँ। देखिए, आपका मुझे क्वेश्चन या इफ या वट नहीं चाहिए। मैं भारतीय हूँ और अल्लाह का शुक्र है मैं भारत के अंदर पैदा हुआ। तो यही तो मैं कह रही हूँ। आपको बता नहीं गई ना, आप समझो बात को। सही बात, अभी आप मदनी साहब के बयान की बात कर रहे हैं नेपाल के, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया होगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा मातरम भारत का इतना शुक्रगुजार हो कि एक बार वंदे मातरम बोल के दिखा दो। मौलाना शहाबुद्दीन हाजी साहब ने मान लिया कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। क्या आप भी मानते हैं कि ऐसे बयानों से ही एक परसेप्शन है जो मुसलमानों को लेकर देश में क्रिएट होता है, उसका खामियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ता है, उन गरीब तबके के मुसलमानों को जहां तक जिन तक मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंच पा रही हैं? मोहतरमा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी बहुत मशहूर हिंदू धर्म गुरु हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान, बहुत इज्जत करता हूँ। वो हाजी नाजिम खान साहब से डरने की जरूरत नहीं है उनको, और किसी से भी, किसी मुसलमान से भी डरने की जरूरत नहीं है भारत में। और सब लोग धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। स्वामी जी, आपकी भी इज्जत एहतराम है आपका, और आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। रह गई मौलाना मदनी साहब की बात, तो मौलाना मदनी साहब बुजुर्ग आलिम दीन, और मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं उनकी मानसिकता की बात बता रहा हूँ हाजी साहब का, कि अगर उनको बम दे दो तो बम अभी चला देंगे। घबराने के लिए भारतवासी किससे घबराएंगे? मैं आप लोगों के बीच में बिल्कुल देखिए शालीनता से मैं बात करता हूँ, और किसी के बीच में वो क्या मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। सब इस बात का सब लोग ख्याल रखें। बोलिए। मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो नेपाल के हश्र वाली, ठीक है मौलाना साहब, बोलिए। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और इस तरह की बात उनको नहीं कहना चाहिए। भारत ना गज़वे हिंद बन सकता है, ना भगवे हिंद बन सकता है, ना यहाँ हिंदू राष्ट्र हो सकता है, और ना ही इस्लामी राष्ट्र हो सकता है। भारत जो है वो जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क रहेगा, संविधान के तहत चलता है, संविधान के साथ चलता रहेगा। जो लोग भी हिंदू राष्ट्र हो सकता है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो पाप है उनका, हुआ है, हिंदू रहेगा। हम बेचैन क्यों हो रहे हैं? आप बेचैन क्यों हो रहे हैं? बेचैन मत हुई, सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी है। एक मुसलमान को नहीं बर्दाश्त कर सकते, अरे एक मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यार इतने मुसलमानों को बर्दाश्त कर रहे हैं,
इतने मुसलमानों को बर्दाश्त कर रहे हैं। लाल किला पर बम विस्फोट के बाद भी बर्दाश्त कर रहे हैं भाई, लाल किला पर बम विस्फोट के बाद भी बर्दाश्त कर रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, बहुत बुरा लग गया। आपको कभी भी शर्मिंदा शाहबुद्दीन साहब, मेरा एक सवाल है आपसे सर, मेरा एक सवाल है आपसे सर, शाहबुद्दीन साहब मेरा सवाल है आपसे, मेरा आपसे सवाल है सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अगर आप ये कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं और हमें इस बात का गर्व है, तो फिर ऐसा क्यों है कि मदनी जैसे और ऐसे सीनियर नेता जो कि खुद को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा रहनुमा बताते हैं, वो ऐसे बयान देते हैं जिससे कट्टरपंथ को लेकर कट्टरपंथ की बू आती है, वो ऐसे बयान देते हैं जिससे माहौल खराब करने का पूरे आसार नजर आते हैं, तो फिर क्यों ऐसा? तो ये बात जो है दोनों तरफ है। एक तरफ पंडित दिनेश शास्त्री साहब जब हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो दूसरी तरफ उसका जवाब भी मौलाना अरशद मदनी साहब देंगे। और न जाने कितने हिंदू रहनुमा हैं जो इस तरह की कट्टरपंथी वाली बात करते हैं। जब पीएफआई ने कट्टरपंथी विचारधारा की बात की थी तो हमने खुल करके उसका विरोध किया था, और कट्टरपंथी विचारधारा का हम खुल करके मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं। उसके खिलाफ हमने ज्ञापन भी दिए, जलसे भी किए, कॉन्फ्रेंस भी किए। मगर कोई भी पंडित दिनेश शास्त्री की बात पर कोई जो है वो आप लोगों में से यानी मजहबी हिंदू रहनुमाओं में से कोई कदगन नहीं लगाता, कोई लगाम लगाने की बात नहीं करता। नहीं, सवाल उनसे भी पूछे गए हैं मौलाना साहब, सवाल उनसे भी पूछे गए हैं, सवाल उनसे भी पूछे गए हैं, बट यहाँ ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण था मदनी साहब का क्योंकि वही ये कहते हैं कि मर जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे। वही ये कहते हैं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो दबिश दी गई थी, जो वहां पे छानबीन की गई थी, उन्होंने कहा ये मुस्लिम संगठनों पर हमला है। तो सर ये तो उन्हें तय करना होगा ना कि आतंकवाद को आपको निकालकर अलग करना होगा। आप सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते और सिंपैथी नहीं ले सकते। सवाल ये है, समय की कमी है मेरे पास, समय की कमी है साहब, माफी के साथ यहीं पर रोकूंगी आप सभी को। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।